सेठ किशनलाल का ढाबा गांव के सबसे अच्छे और सबसे बड़े ढाबों में से एक था। सेठ किशनलाल उससे अच्छा खासा पैसा कमाता था और जो गरीब लोग उसके ढाबे पर आते थे उन्हें वो मुफ्त में खाना भी खिलाता था। सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो फिर चिंता क्यों करते हो? आओ, मैं तुमसे खाने के पैसे नहीं लूंगा। धन्यवाद आपका सेठ जी। जग्गू, इन्हें अच्छे से खाना खिला देना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन उसके यहाँ काम करने वाला जग्गू इस बात से बहुत नाराज रहता था। ये सेठ इन गरीब लोगों को इतना मुफ्त में खाना खिलाता है, इन्हें खिलाने की बजाय मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देता? आज के बाद जब भी सेठ किसी को मुफ्त में खाना खिलाने को कहेगा, मैं बाद में उससे पैसे ले लिया करूंगा। जहाँ सेठ के मन में बिल्कुल लालच नहीं था, वहीं जग्गू बहुत लालची था। सेठ तो चला गया, अब इसे खाना खिलाकर मैं कुछ पैसे भी ले लूंगा। जग्गू उस आदमी को खाना खिलाता है और फिर उससे पैसे मांगता है। अब पैसे निकालो। पैसे? लेकिन सेठ जी ने तो कहा था कि पैसे नहीं देने होते। वो तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन खाने के पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। कैसे कैसे लोग हैं, 10 रुपए में खाना खाने चले आते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से जाओ। जग्गू हर रोज इसी तरह सेठ की नजर से बचाकर कुछ पैसे बचा लेता था। सेठ हर रोज मंदिर जाता था और जाते समय जग्गू से सिर्फ एक बात कहता था। जग्गू, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगर कोई गरीब खाना खाने आए तो उसे जरूर खाना खिला देना, उससे पैसे मत लेना। हाँ सेठ जी, आप आराम से मंदिर जाइए, जो भी गरीब आएगा मैं उसे मुफ्त में खाना खिला दूंगा। सेठ जग्गू को समझाकर मंदिर चला जाता है और उसके मंदिर जाने के बाद एक काका ढाबे पर आते हैं। बेटा, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो। अरे काका, ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं कि यहाँ मुफ्त में खाना मिल जाएगा। तुम्हें कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब मैं तुझे क्या ही पैसे दूं बेटा? पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा काका। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। वो काका वहां से चले जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचते हैं, जहां सेठ भी पूजा करने आया होता है।